नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आपका पलामू ज़िला में आप लोग का जो है मनरेगा का भर्ती फाइनली आप लोग का आ गया। यानी बहुत दिन से जो है आप लोग का पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो फॉर्म भरने के लिए वेट में थे, उन लोग के लिए खुशखबरी है कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का मनरेगा की भर्ती आ गया। तो चलिए, इस भर्ती को कौन कौन से लोग फिलअप कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, सारा आप लोग का हम प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी जाकर के आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम बता दें कि बहुत दिनों के बाद लग तो रहा था कि अब मनरेगा के वैकेंसी पलामू डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएगी, बट दोस्तों आप लोग को हम इंतज़ार करवाए थे और आज फाइनली रूप से जो है मनरेगा के भर्ती आ गया। तो चलिए जान लेते हैं कि किस में कितना कितना सीट है, आप लोग को हम सारा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सीट जो है कौन कौन सा पद में कितना है, देख लीजिए। यहाँ पे आपका पहला पद जो है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में आपका 3 सीट पे वैकेंसी आई है। तकनीकी सहायक में जो है आप लोग का 3 सीट पे है, ठीक है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता में 2 सीट पे है, लेखा सहायक में भी 2 सीट पे है और कंप्यूटर सहायक में 7 सीट है और ग्राम रोजगार सेवक में आप लोग का 18 सीट पे वैकेंसी है। तो चलिए, इस वैकेंसी को फिलअप आखिर कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए भी आप लोग को हम सारा प्रोसेस बताएंगे। यानी इस वैकेंसी को आप लोग को फॉर्म जो है ऑनलाइन तरीका से भरना है और कैसे भरना है वो भी आप लोग को हम बताएंगे वीडियो में, ठीक है। तो पूरा कंटिन्यू आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगी कि कैसे आखिर फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो आपका जो है ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। वो आप लोग को हम नीचे आप लोग को बताएंगे कि कौन सा लिंक पर जाकर कैसे फॉर्म फिलअप करना है, या फिर एक हम स्पेशल वीडियो आप लोग को बना देंगे कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग का जो है ये प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए। सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय में विषय से आप स्नातक में अगर 55% अंक के साथ अगर उत्तीर्ण है, सामान्य स्नातक, वैसे में आपका स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक जो है 55% यानी ऑनर्स के साथ अगर 55% के साथ अगर उत्तीर्ण हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या वे स्नातकोत्तर में यानी MA में उत्तीर्ण हो, वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। अगर सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा का समतुल्य स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक प्राप्तांक का जो है प्रतिशत 10 घटा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो अगर आप PG भी किए हैं तब भी आप लोग को जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट आप लोग का 10 अंक उसमें आप लोग का माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पोस्ट के लिए देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा स्पीड में देख लीजिएगा। यानी तकनीकी सहायक में आप लोग अभियंता में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे देख लीजिए। किसी भी आपका सिविल संकाय से अगर BE या फिर BTech किए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर किसी सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका जो अगर MTech किए हैं या फिर PG DCA किए हैं या फिर MBCA किए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इस पद में, ठीक है। चलिए अगला पद देख लीजिए। यहाँ पे अगला आपका जो है सहायक कनीय अभियंता में किसी भी सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय सिविल संकाय से अगर डिप्लोमा आप किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लीजिए। आप लोग का लेखा सहायक में देख लीजिए। आप अगर लेखा सहायक यानी अकाउंटेंट का काम करते हैं तो आप लोग को BCom ऑनर्स या फिर सामान्य BCom न्यूनतम 50% अंक के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं तो इसको फॉर्म को फिलअप आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कंप्यूटर सहायक में देख लीजिए। कंप्यूटर सहायक में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से आप आवेदन दे सकेंगे, बट आपका BSc कंप्यूटर ऑनर्स या फिर BCA कंप्यूटर सामान्य या फिर BSc अगर किए हैं तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। रोजगार सेवक में बहुत से लड़के लोग बोलते हैं सर कि मेरा इंटर फाइनल है, BA फाइनल है, ITI फाइनल है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। यानी आप लोग का अनिवार्य योग्यता जो है सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से अगर इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं तो मैट्रिक के पश्चात ITI
की स्थिति में ITI का प्राप्तांक जो है इंटरमीडिएट के समतुल्य समझा जाएगा। अगर आप मैट्रिक के बाद अगर ITI कर लिए हैं तो इंटर का समतुल्य समझा जाएगा, यानी इंटर के बराबर समझा जाएगा। आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो देख लीजिए। आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए, उम्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, 18 से पूरा होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का जो है कैटेगरी वाइज दिया है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपका जो है अधिकतम उम्र यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए नीचे में चलते हैं, फॉर्म को आप लोगों का कैसे फिलअप करना है उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए याद रखिएगा आप लोग को नोटरी से एक शपथ पत्र जरूर आप लोग करवा लीजिएगा। इसके बाद आप लोग ऑनलाइन तरीके से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। चलिए कैसे फिलअप करना है देख लीजिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ आपका जो है सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य जो है आवश्यक जो है प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी ऑनलाइन करेंगे तो सभी जो है आप लोग प्रमाण पत्र अच्छे से अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को डेट हम बता देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए आप लोग को फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आप लोग को सीधा गूगल में टाइप करना होगा apply.rdd.jharkhand.gov.in, यानी इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन करने के लिए लिंक आ जाएगा, उसी लिंक के माध्यम से आप लोग अप्लाई करना है। तो चलिए डेट यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, डेट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग का वैकेंसी जो है, यानी यहाँ पे लास्ट डेट आप लोग का जो है 2/1/2024, यानी आप लोग का जो है 2 तारीख 2024 तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वो भी आप लोग का यहाँ पे साइड नीचे में दिया हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, ऑफलाइन मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आपका जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य होगा। यहाँ पे स्वहस्ताक्षरित रंगीन फ़ोटो, सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय से जो भी आपका जो है अंक पत्र है रहेगा, ठीक है। योग्यताधारी यानी आप लोग जिस अगर अंक पत्र अगर यानी BA BTech जो भी किए हैं वो आप लोग को मार्कशीट चाहिए। आरक्षण अगर आप का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग कास्ट चाहिए। अगर आप हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट लगाना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जातीय स्थानीय आप लोग का लगाना होगा। शपथ पत्र, ठीक है, ये शपथ पत्र आपका नोटरी द्वारा करा करके आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से भर सकते हैं। अगर कहीं भी आप लोग को दिक्कत आता है फॉर्म फिलअप करने में तो हमारे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग का हम पूरी तरह से हम हेल्प कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।